बालाघाट के लांजी में मिले 4 कोरोना पॉजिटिव। डिप्टी रेंजर पर लगे अवैध वसूली के आरोप। और वारासिवनी के कटंगझरी में नशे की हालत में पुत्र ने कुल्हाड़ी से मां पर किया हमला। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बालाघाट जिले में भी कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है। मंगलवार को जिले में 4 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। लांजी तहसील के ग्राम बिसोनी के 2 और ग्राम भुरसा डोंगरी के 2 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए 4 लोग 1 जून की रात को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से मुंबई से चले थे और 2 जून को शाम 4 बजे जबलपुर पहुंचे थे। वहां से ये लोग बस से बालाघाट पहुंचाए गए। आशा कार्यकर्ताओं को इन लोगों के आने की सूचना मिलने पर उसने उन्हें तत्काल क्वारंटीन सेंटर में रहने पर भेज दिया था। पूर्व में कोरोना पॉजिटिव पाए गए 7 मरीजों में से 5 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं इन संक्रमितों के संपर्क में आए 15 लोगों के सैंपल जांच के लिए ICMR लैब भेजे गए हैं। वारासिवनी खैरलांजी क्षेत्र के विधायक और प्रदेश सरकार के पूर्व खनिज साधन मंत्री प्रदीप जायसवाल ने जनपद पंचायत खैरलांजी के अंतर्गत जिला खनिज निधि के स्वीकृत 3 मार्गों का भूमि पूजन कर जर्जर मार्ग से जनता को राहत देने का प्रयास किया है। साथ ही ठेकेदारों को शीघ्र ही कार्य प्रारंभ करने के निर्देश भी दिए हैं। 8 जून को उनके द्वारा निर्माण कार्य की आधारशिला पिंड के पार से मरार टोला मार्ग लागत 1 करोड़ 38 लाख से रखी गई। इसके बाद उनके द्वारा चिचटोला से नवेगांव 82,29,000 और सवारी से लोधा टोला मार्ग लागत 1 करोड़ 39 लाख रुपए भूमि पूजन किया गया। शीघ्र ही नवेगांव से डोंगरिया और खरखड़ी में डोंगरिया मार्ग का भूमि पूजन करने की बात उनके द्वारा कही गई। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी व्यावसायिक परीक्षा की शेष बचे प्रश्न पत्रों की परीक्षा मंगलवार से शुरू हो गई। जिले में निर्धारित 125 परीक्षा केंद्रों में 2 पालियों में परीक्षा आयोजित की गई। कोरोना महामारी के संक्रमण के चलते परीक्षा से पूर्व सभी परीक्षा केंद्रों को सैनिटाइज किया गया। साथ ही छात्र छात्राओं को परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले सैनिटाइज किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग रखकर बैठने की व्यवस्था की गई। तिरोड़ी थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत बमनी में एक विवाहित महिला के कुएं में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। ग्राम के बेलपाड़ा परिवार की बहू अर्चना बेलपाड़ा जाति सुनार के घर के पास कुएं में उतरती लाश दिखाई दी। मृतका के परिजनों ने महिला के पति कृष्णहरि बेजपाड़े निवासी बमनी पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं पति का कहना है कि रात में खाना खाने के बाद वह बमनी अस्पताल में ड्यूटी पर गया था। सुबह जब पत्नी नहीं दिखाई दी तो पतासाजी की गई। खबर लगी कि कुएं में लाश दिखाई दी, जिस पर तिरोड़ी पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को बाहर निकाला। पंचनामा कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कुएं में खत्म कर दिए निकल के, हमको मालूम है नहीं, फोन ही नहीं किए। जब वो पैसे के लिए लड़ाई करता था, सीढ़ी में वहाँ नागपुर में भी रहता था, जब भी पीटता था मनमानी दारू पी के और पैसे के लिए मांग करता था, दहेज के लिए मांग करता, हर चीज़ के लिए मांग करता था और उसको पीटता था दारू पी के। अभी आपको कुएं में मिली लाश के बाहर निकली हुई थी? नहीं, कुएं में मिली। आपका क्या कहना है उसमें? क्या कहना है, हमको कुछ मालूम ही नहीं हुई। दूसरे ने लड़की ने बताया कि कोई खबर मिली क्या मम्मा कह। अच्छा, आपको उनके ससुराल तरफ से कोई खबर नहीं आई? नहीं आई, फोन ही नहीं किए उनने। कोई फोन नहीं आया? नहीं आई बेटा। कब शादी हुई थी? 4 साल हो गए। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम परिक्षेत्र लालबर्रा अंतर्गत आने वाले वन से सटे गांव जिसमें बगदेही, सेलवा, कंजई, टोंगनीटोला, सालेभरी, केरगांव के जंगलों से सागौन और इमरती पेड़ों की कटाई जोरों से चल रही है। माफिया द्वारा बेखौफ होकर जंगलों का विनाश किया जा रहा है। बावजूद वन अधिकारी अवैध सागौन की कटाई रोकने में बौने और नाकाम साबित हो रहे हैं, जिस कारण वन और खनिज संपदा का विनाश लगभग तय माना जा रहा है। जिस गति से वनों की अवैध कटाई माफिया द्वारा की जा रही है, जिसके चलते आगामी समय में वन और पर्यावरण को भारी नुकसान होने का खतरा बढ़ गया है। बुलेटिन में चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित कक्षा 12वीं की शेष प्रश्न पत्रों की परीक्षा 9 जून मंगलवार से शुरू हो गई। विकासखंड लालबर्रा में करीब 14 केंद्रों में हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा संचालित हुई। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सभी परीक्षा केंद्रों में सभी विद्यार्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग कर स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। यात्री बसों में कार्यरत बस एजेंट को आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग को लेकर उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। एजेंटों का कहना है कि जिले में संचालित बसों में कार्यरत बस एजेंट जो इन दोनों लॉकडाउन के चलते बेरोजगार हो गए हैं, उसको लेकर उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। आप सभी लोग जानते हैं विगत 3 महीनों से कोरोना संक्रमण के चलते बसों की आवाजाही टोटल ठप पड़ी हुई है, जिसमें कि ड्राइवर कंडक्टर के साथ साथ में हम बस एजेंट
जो अपना जीवन यापन गाड़ी में आवाज़ लगा के टिकट काट के ही करते हैं, हम लोग का काम व्यवसाय पूरी तरीके से बंद हो गया है और हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही नाजुक है। हमारे घर में लालन पालन करने के लिए भी बहुत दिक्कतें जा रही है अब धीरे धीरे करके, और बसों का भी चालू होने का भी कोई कोशिश भी नहीं है कि चालू कब होगी कब नहीं होगी, कुछ भी नहीं मालूम। और आर्थिक स्थिति का हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, जिसमें कि हम कलेक्टर महोदय के पास में अपने तरफ से ज्ञापन लेके आए थे सौंपने के लिए कि हमें आर्थिक रूप से मदद करने के लिए 5,000 रुपये महीना कम से कम प्रदान किया जाए। लॉकडाउन के चलते काम से वंचित खदान मजदूरों को वेतन का भुगतान दिए जाने की मांग को लेकर सैकड़ों मजदूर मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है कि लॉकडाउन के समय जो काम बंद रहा, जो मजदूर अपने घर में रहा, उसका वेतन ना काटा जाए और उसको वेतन का भुगतान कराया जाए, पर मैंगनीज माइंस और अन्य जगह जो भी कारखाने हैं वहाँ पर कोई लॉकडाउन अवधि के वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। इसके पूर्व हमने वारासिवनी अनुविभागीय अधिकारी को भी एक आवेदन दे चुके हैं 6/5/2020 को, और कलेक्टर महोदय को भी एक आवेदन दिए हैं 19/5/2020 को, पर इन दोनों ही आवेदनों पर अभी तक प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए आज हम जनसुनवाई के माध्यम से एक आवेदन लगाने आए थे। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने वालों से जुर्माना वसूलने का प्रावधान किया गया है। इसी क्रम में बैहर तहसील अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में मास्क पहने बगैर घूमने वालों और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों पर चालानी कार्रवाई करते हुए लगभग 2.5 लाख रुपए वसूले गए। कार्रवाई के संबंध में जानकारी देते हुए एसडीएम बैहर गुरु प्रसाद ने बताया कि हमें अब कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी और इससे बचने के लिए जरूरी है कि हम हमेशा मास्क लगाकर ही घर से निकलें और सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें। इनका पालन न करने वालों से सबक के तौर पर 100 रुपए से 1000 रुपए तक का चालान काटा गया। डेली हर जगह कार्रवाई होती है और इसका मकसद ये है क्योंकि कोरोना ऐसी एक बीमारी है जो सलाइवा के थ्रू फैलती है और लोग थूकेंगे तो ये बीमारी के बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जी। तो जैसा हमारे ऊपर से आदेश आए हैं, थूकने पर अगर कोई पकड़ा जाता है तो 1000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, और कोई मास्क नहीं लगाता है तो उस पर जो है 100 या 200 रुपये का, डिपेंडिंग ऑन सीरियसनेस, कई लोग गलत तरीके से मास्क लगाते हैं या फिर नहीं ही लगाए हैं तो 100-200 रुपये का चालान काटा जा रहा है। और इसका मकसद और सिर्फ यही है कि लोगों के आदत में आए, क्योंकि हमको जैसा बताया गया है कि हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, तो ये चीज़ें लोगों को आदत में लाने के लिए जैसा बोला जाता है कि कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, तो हम लोग अवेयरनेस जनरेशन के साथ साथ लोगों पे चालान भी काट रहे हैं जो लोग पालन नहीं करते। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा से सटे दक्षिण बैहर के दमोह क्षेत्र का ऐसा हाल है कि वन विभाग के वन अधिकारी ही जंगल का सफाया करने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर बीट के अंतर्गत आने वाले ग्रामों से पैसे की वसूली करने में लगे हुए हैं। इस प्रकार के आरोप जमुनिया निवासी कोपसी ने लगाए। हालांकि इस मामले को डिप्टी सहायक वन परिक्षेत्र अधिकारी रोशन लाल पटरा ने बेबुनियाद और आपसी रंजिश के चलते आरोप लगाने की बात कही। एक ग्रामीण द्वारा मेरे ऊपर अवैध वसूली के आरोप लगाए जाते हैं जा रहे हैं, वो पूरी तरह से निराधार है। हमारे व्रत में इस तरह की कोई वसूली नहीं की जा रही है। पूर्व में एक और शिकायतकर्ता जिन्होंने मनगढ़ंत आरोप लगाया उनको हमने वन अपराध के संबंध में पूछताछ की थी, जिससे वो नाराज होकर कह रहे थे कि तुमको इस व्रत में कार्य करने नहीं देंगे और तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा ज्यादती कर रहे हो, जबकि हमारे द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था। उसी के सिलसिले में उन्होंने हमारे ऊपर मनगढ़ंत आरोप लगाए और व्रत में किसी तरह की इस तरह की अवैध गतिविधि कभी नहीं की जाती और वन सुरक्षा के कार्यों में सभी कर्मचारियों द्वारा मिलकर सहयोग से काम किया जाता है। बुलेटिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिले की एकमात्र कहे जाने वाली बैनगंगा नदी के ब्रिज को लेकर जहां आमजन काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रशासन के द्वारा इस ब्रिज से कई मर्तबा आना जाना करने के कारण इस ब्रिज की जर्जर हालत को देखकर उसे एमपीआरडीसी को सुधार कार्य के लिए निर्देशित किया गया। निर्देश के बाद एमपीआरडीसी के महाप्रबंधक दीपक आड़े के द्वारा मंगलवार से ब्रिज पर डामरीकरण कार्य करना शुरू कर दिया गया। वारासिवनी थाना के ग्राम कटंगझरी में एक पुत्र ने शराब के नशे में अपनी मां पर कुल्हाड़ी से हमला कर चोट पहुंचा दी, जिसे उपचार के लिए सिविल अस्पताल वारासिवनी लाया गया, लेकिन दोपहर का समय होने के कारण अस्पताल में चिकित्सक नहीं होने के कारण घायल महिला को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
इस संबंध में घायल महिला का पति चैतलाल ने बताया कि मंगलवार को दोपहर पत्नी घर पर लकड़ी काट रही थी। उसी दौरान लड़का शराब के नशे में आया और घर के अंदर जाकर कुल्हाड़ी लेकर आया और अपनी मां पर हमला कर दिया। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ये लौकी काट रही थी, वो लड़का दारू पी के आया था, उसको उसने कुछ बोली होगी, पी के आया तो चुपचाप रहे। वो साला गया अंदर और कुल्हाड़ी लेकर के आया और सीधे मारी दिया इसको। मैं सोए छुआ था उधर, मैं देखा भी नहीं। सगा लड़का है आपका? हाँ जी। कौन से ग्राम पंचायत रहते हैं आप? कटंग झरी। वारासिवनी के कृषि विकास अधिकारी सह बीज निरीक्षक मेघदूत परते द्वारा 9 जून को ग्राम कोचेवाही में मां शारदा कृषि सेवा केंद्र का निरीक्षण किया तो पाया गया कि वहां पर बीज निर्माता कंपनी भारत सीड कंपनी वारंगल तेलंगाना का धान बीज MTU 1010, जीवा 2 और स्वर्णा का 62 क्विंटल 10 किलोग्राम धान बीज रखा गया है, जबकि तेलंगाना वारंगल की भारत सीड कंपनी को मध्य प्रदेश शासन से बीज का व्यापार करने की अनुमति नहीं है। जांच में पाया गया कि कोचेवाही की दुकान में किसानों को विक्रय के लिए रखे गए भारत सीड कंपनी के धान बीज की अवसान तिथि माह फरवरी और मई 2020 में निकल चुकी है। धान बीज की बोरियों पर कंपनी द्वारा भ्रामक जानकारी अंकित कर किसानों को विक्रय किया जाना पाया गया है। और कोरोना संकट के दौरान घोषित किए गए लॉकडाउन के अंतर्गत बालाघाट जिले में कंटेनमेंट जोन के बाहर सार्वजनिक धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और अन्य आतिथ्य सेवाएं और शॉपिंग मॉल्स खोलने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक आर्य द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस संबंध में जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि केवल कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर स्थापित शॉपिंग मॉल को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। मॉल में गेम जोन, बच्चों के खेलने का क्षेत्र और सिनेमा हॉल को खोलने की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। धार्मिक स्थल, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और अन्य आतिथ्य सेवाओं को खोलने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के लिए निशान लगाए जाएं। होम डिलीवरी वाले स्टाफ को भी हेल्थ चेकअप करने के उपरांत ही होम डिलीवरी की अनुमति दी जाए। मुख्य वन संरक्षक NS सनोडिया ने उत्तर सामान्य वन परिक्षेत्र लामता के वन क्षेत्रों का दौरा कर वहां की भौगोलिक स्थितियों का जायजा लिया और अधीनस्थ अधिकारियों को वनों का संरक्षण करने और प्राणियों के सुरक्षा के लिए निर्देश दिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।